अस्सलाम वालेकुम बेटा। सालिदोम के लेक्चर्स आप लोगों के शुरू हो गए। रमूज़ो काफ आप लोग पढ़ चुके। सबक नंबर 5 अकबरी की हमाकतें मुकम्मल हो चुका। पिछले लेक्चर में आपको ख़तूत नवीसी से मुतालिक लेक्चर दिया गया। ख़तूत के अज्जा बताए गए, ख़तूत नवीसी के ख़तूत की इकसाम बताई गई। पिछले लेक्चर में बेटा आप लोगों को मैंने बतलाया था कि निजी या ज़ाती ख़तूत किस तरह से लिखने हैं। आज के लेक्चर में हमारे पास ख़तूत की एक और किस्म है जो पेपर में आप लोगों से पूछी जाती है। वो अखबार के एडिटर के नाम ख़तूत हैं। एडिटर को उर्दू में मुदीर कहा जाता है, मुदीर। तो सवाल में आपसे अखबार के मुदीर के नाम भी ख़त आ सकता है, किसी अखबार के एडिटर के नाम ख़त भी आ सकता है। ये ख़त कब लिखा जाता है? ये ख़त उस सूरत में लिखा जाता है कि जब आप लोग अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें और आपके मसाइल हल ना हो रहे हों, तो फिर ऐसे में आप किसी अखबार के एडिटर को अपना ख़त लिखते हैं। ये ख़त आपका अखबार में शाया किया जाता है। एक कालम बना लिया जाता है, कालम का नाम एडिटर की डाक होता है। आप अखबार उठाइएगा, अखबार में देखेंगे तो वहाँ आपको ये कालम मिल जाएगा, एडिटर की डाक। इसमें आप अपने मसाइल हुकाम बाला तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। फिर हुकाम बाला तक ही आपकी खबर पहुँचती है। आपके इलाके में महंगाई बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक हादसात बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके इलाके में कोई अयाशी का अड्डा खुला हुआ है, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। आपके इलाके में कोई उरियानी फाशी फैली हुई है, उसकी बात कर सकते हैं। आपके इलाके में मंशियात का कारोबार उरूज पर है, पीक पर है, वो आप हुकाम बाला तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। तो आपके जहनों में रहे कि इसमें तमाम के तमाम अज्जा वही होंगे जो कि पिछले ख़तूत में आप लोग देख चुके हैं। पिछले ख़तूत में आप लोगों ने देखा कि हमारा पहला जुज़्व माथा या पेशानी थी, दूसरा जुज़्व अलकाब व आदाब था, तीसरा जुज़्व आपका नफ्स मज़मून था और चौथा जुज़्व आपका इख्तिताम या इख्तितामिया था। इन ख़तूत में भी ये चारों जुज़्व वैसे के वैसे मौजूद रहेंगे जैसे हमने वहाँ पढ़े हैं। इसमें थोड़ी सी तब्दीलियाँ करनी हैं। वो तब्दीलियाँ किस अंदाज से करनी हैं वो प्रैक्टिकली अमलन आपको यहाँ करके मैं दिखाऊंगा, ताकि आप लोग एडिटर के ख़तूत भी लिखना सीख लें। तो हमारे पास पहला जुज़्व था माथा या पेशानी, और उससे मुराद मैंने बताया था कि वो मकाम रवानगी और तारीख़ तहरीर है जो कि सफ़े के दाएं हाथ पर लिखी जाती है। ख़त कहाँ से भेजा जाएगा? इम्तहानी मरकज़ से। यह आपने कमरा इम्तहान नहीं लिखना, ये आपका इम्तहानी मरकज़ आ गया। अंग्रेज़ी में एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाद अलामत आती है, उर्दू में यहाँ किसी किस्म की कोई अलामत शामिल नहीं होती, आप लोगों के जहन में रहे। कमरा इम्तहान आप लोग नहीं लिखेंगे। कमरा और इम्तिहान दो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अल्फाज हैं। कमरा अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है, इम्तिहान अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो दो मुख्तलिफ़ ज़बानों को जोड़ के हम कोई लफ्ज़ नहीं बना सकते, लिहाजा उससे आप गुरेज़ करेंगे। ना तो अज़ कमरा इम्तहान लिखेंगे और ना ही कमरा इम्तहान लिखेंगे, बल्कि इम्तिहानी मरकज़ या इम्तिहान गाह भी कह सकते हैं। ये दोनों लिख सकते हैं, लेकिन कमरा इम्तहान या अज़ कमरा इम्तहान आप हरगिज़ नहीं लिखेंगे। इम्तिहानी मरकज़ है, कोई अलामत इसके बाद नहीं है। आज
10 जून है। 10 जून इसके नीचे लिखेंगे, बैलेंस करेंगे इसे ताकि देखने में भला मालूम हो। यहाँ ईस्वी की अलामत लगाएंगे। मैंने स्लैश डाला है, वैसे ही लिखा है जैसे हमने निजी या ज़ाती खतूत में लिखा था, ये वैसे के वैसे है। इसके बाद अलकाब व आदाब है, ये आपका माथा या पेशानी हो गई। एक सतर छोड़ेंगे सफ़े के कदरे वस्त में, मुकरमी व मोहतरमी। मुकरमी ये मखसूस जुमले हैं, मखसूस लफ्ज़ हैं, मखसूस अलकाब हैं जो आपने इस्तेमाल करने हैं। मुकरमी व मोहतरमी एडिटर। इसके बाद आप निदाइया की अलामत देंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। रोज़नामा जंग लाहौर। रोज़नामा जंग, जंग को आप कामाज में लिखेंगे, अखबारों के नाम हम कामाज में लिखते हैं। लाहौर। इसके बाद ख़त्मा की अलामत डालेंगे। इन्हें आप लोग रट्टा लगा लेंगे। ये मुकरमी मोहतरमी एडिटर के तमाम खतूत में आप ऐसे ही शामिल करेंगे, मुकरमी व मोहतरमी एडिटर। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा। रोज़नामा कौन सा है, जंग है, उसका नाम लिखेंगे, कामाज में लिखेंगे सिर्फ जंग को। लाहौर शहर का नाम लिखेंगे, एक ही सतर में सारा का सारा आ गया। ये आपकी माथा या पेशानी हुई, ये आपका अलकाब हुआ। इसके बाद आपको बताया गया था कि आदाब होगा। एक लाइन फिर छोड़ेंगे, यहाँ अस्सलाम वालेकुम के बजाय आदाब तस्लीमात। आदाब तस्लीमात, इसमें वाव नहीं है बीच में। इसके बाद फिर आप एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। ये मखसूस सलाम है जो हम आमतौर पे एडिटर के नाम जो खतूत लिखते हैं उन खतूत में इस्तेमाल करते हैं। आदाब तस्लीमात। इसके बाद मैंने बताया था ये माथा या पेशानी हो गई, ये अलकाब हुआ, ये आदाब हुआ। 2 नंबर इसके हो गए, 1 नंबर इन दोनों का हो गया, आपके 3 नंबर हो गए। ये आपका खाका हो गया। इसके बाद हम चलते हैं नफ्स मज़मून में। यहाँ नफ्स मज़मून में आप लोगों को एक एहतियात की हाजत है, और वह एहतियात क्या होगी? मैंने बताया था कि नफ्स मज़मून हमारा 2 हिस्सों पर मुनक़सिम होगा। उसके 2 हिस्से होंगे। एक हिस्से में आप को बताएंगे कि तमीद कैसे बांधी है, मखसूस तमीद है, कैसे मैं आपके मुअक्कर व मोतबर अखबार की वसातत से हुक्काम बाला की तवज्जो एक निहायत अहम और घूंबेर मसले की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ और वो मसला है वतने अज़ीज़ में रोज़ अफ़ज़ों बढ़ती हुई, ये मैं डैश डैश लिख रहा हूँ। यहाँ जिस उन्वान पे आपको ख़त लिखने को कहा जा रहा है
यह आप वो उन्वान लिखेंगे और वो मसला है वतन अज़ीज़ में रोज़ अफजूं बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई दहशतगर्दी, बढ़ती हुई फहाशी व उरियानी, बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात। ये आपकी टिपिकल तमहीद है। इसे आप एक बार याद कर लेंगे और फिर एडिटर का कोई ख़त भी आप लोगों का आएगा तो उस ख़त का आगाज़ आप इन्हीं सतूर से करेंगे। इसके मानी क्या हैं हम देख लेते हैं। मैं आपके मोक्कर का मतलब है बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाला, बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने वाला। पहले हम उसकी तारीफ़ करेंगे। पढ़ा जाने वाला, क्या आपका अखबार बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने वाला है। मोतबर काबिल एतबार हो गया, आपका अखबार बहुत काबिल एतबार है। पहले हम खुशामदाना लहजा इख्तियार करेंगे कि मैं आपके बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाले काबिल एतबार अखबार की वसातत वसीला हो गया। वसीले से हुकाम बाला हमारे मुल्क के मुंतज़िम हो गए, हाकिम हो गए, हाकिम की जमा है। की तवज्जो एक निहायत अहम और गंभीर पेचीदा हो गया। पेचीदा मसले की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ, मबजूल कराना तवज्जो दिलाना हो गया, तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। और वो मसला है वतन अज़ीज़ में रोज़ अफजूं, रोज़ बढ़ती हुई, दोबारा हमने आगे भी लिखा है ये, रोज़ अफजूं बढ़ती हुई महंगाई या फ़लाँ 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 फ़लाँ। इसके बाद जैसे वहाँ हमने अब्बा जान को मुखातिब किया था, हम यहाँ दोबारा जनाब मुदीर एडिटर जो चीज़ चाहे लिख सकते हैं। जनाब मुदीर, यहाँ से अब आप अपने ख़त का आगाज़ करेंगे। जनाब मुदीर, मसला ये है, वतन अज़ीज़ में बड़ी मुश्किलों से हासिल किया गया, कुर्बानियाँ दी गईं, फ़लाँ किया गया, फ़लाँ किया गया, फ़लाँ किया गया, फ़लाँ किया गया। एक सफ़ा मुकम्मल हुआ, ये आपका दूसरा सफ़ा मुकम्मल हुआ। इस पे आप अपनी महंगाई के मुतालिक बताएंगे, अशाए खुर्द-व-नोश किस तरह से महंगी हो गई हैं, किस तरह से महंगाई का तूफ़ान है, किस तरह से आम आदमी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। फिर यहाँ दरमियान में आप कोई हवाले का शेर लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ, जो चोट भी पड़ी है, जो चोट भी पड़ी है वो पहले से बढ़ के थी। हर ज़रबे करबनाक पे मैं तिल मिला उठा, पानी का, सुई गैस का, बिजली का, फ़ोन का बिल इतने मिल गए हैं कि मैं बिल बिला उठा। ख़त को आप आरास्ता करेंगे, ख़त को सजाएंगे, आप मुख्तलिफ़ हवालों के साथ लाइन छोड़ेंगे, फिर अपनी बात जारी रखेंगे, आगे बात को बढ़ाते चले जाएंगे, उसका तदारुक बताएंगे कि तदारुक कैसे किया जा सकता है, अशिया खुर्द-व-नोश की कीमतें कैसे कंट्रोल की जा सकती हैं। ये आपके 2 सफ़ात हो गए। यहाँ आके तीसरे सफ़े पे आप एक पैराग्राफ लिखेंगे, कुछ तजावीज़ देंगे जिनसे महंगाई को कंट्रोल या काबू किया जा सके। ये हिस्सा आपका फ़र्ज़ करें यहाँ ख़त्म हुआ।
हमने इख्तिताम में आने से पहले आप लोगों को बताया था कि इख्तिताम दो तरह का है। इख्तितामी कलमात हैं और इख्तितामी कलमात के बाद फिर आप ख़ात्मा करेंगे। इख्तितामी कलमात यहाँ ज़्यादा आदाब आएगा। वहाँ हमने लिखा था छोटों को सलाम, छोटों को प्यार, बड़ों को सलाम, ज़्यादा आदाब। यहाँ फिर ये अलामत आएगी। उसके बाद आप ख़त का ख़ात्मा करेंगे। ख़त का ख़ात्मा जैसे हमने वहाँ किया था वैसे के वैसे ही यहाँ हम एंड पे, इख्तिताम पे बस सलाम लिखेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क देंगे और यहाँ हम मखसूस लफ्ज़ हैं नियाज़मंद भी लिख सकते हैं, खैर अंदेश भी लिखा जा सकता है। आप दोनों में से कोई एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, नियाज़मंद या खैर अंदेश। नियाज़मंद कौन है आप नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पाबंदी है अलिफ बे जीम। ये बेटा आपका एडिटर के नाम ख़त हुआ। इसमें तमाम के तमाम लवाज़मात वो शामिल हैं जो हमने निजी खतूत में शामिल किए थे। ये देखेंगे, ये हमारी पेशानी है जिसमें हमने मकाम तहरीर, मकाम रवानगी और तारीख़ तहरीर लिखी थी, 2 नंबर की है। ये हमारे अलकाब व आदाब हो गए। अलकाब व आदाब हो गए, 1 नंबर का आपका ये हुआ। ये आपका नफ्स मज़मून का पहला हिस्सा हो गया। नफ्स मज़मून, इसमें हमने तमहीद बांधी कि तमहीद हो गई। ये आपका नफ्स मज़मून हुआ, ये दोनों इकट्ठे ही हैं। ये आपका 6 नंबर का हुआ। ये सारा आपका नफ्स मज़मून चल रहा है, ये सब आपका नफ्स मज़मून है, ये सारा नफ्स मज़मून है, ये नफ्स मज़मून है। ये हमारे इख्तितामी कलमात हुए, इख्तितामी कलमात हुए और ये हमारा इख्तिताम हुआ। ये आपका फिर 1 नंबर का है। इस तरह से हम जाएं तो 2 और 1 3 और 1 4 ये हमारे इख्तितामी कलमात हो गए। ये हमारा 6 नंबर का नफ्स मज़मून हो गया। नफ्स मज़मून 6 नंबर। ये कुल आपके 10 नंबर हो गए। एक ख़त में आप 1 से ज़्यादा कोटेशन भी शामिल कर सकते हैं। एक ख़त की तवालत आपकी 2 से 2.5 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। 2 से 2.5 सफ़ा से के मुताबिक क्या मुराद होगी? एक सफ़ा ये हुआ, एक सफ़ा ये हुआ, ये आपके 2 सफ़ात हो गए और आधा सफ़ा आपका ये हुआ, ये आपके 2.5 सफ़ात हो गए। इस तरह से ये आपका एक ख़त हुआ जो कि आपका 10 नंबरात पर मुश्तमिल होगा। इसका मुतबादिल आपकी आप बीती होगी। ये बेटा लेक्चर आपका यहाँ आज का ख़त्म हुआ। तो इस लेक्चर में हमने खतूत नवीसी से मुतालिक पढ़ा, अखबार के एडिटर के नाम महंगाई का ख़त था उससे मुतालिक पढ़ा, पेपर की प्रेजेंटेशन के हवाले से मैंने एक वेबसाइट बनाई है अदन्स गैलरी के नाम से। अदन्स गैलरी पेपर में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। मेरी बेटी है छोटी, चूँकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, उसने राइटिंग सीखी हुई है, तो उसे मैं तमाम मटेरियल प्रेजेंटेशन के हवाले से देता रहूँगा। आप लोग अदन्स गैलरी खोलेंगे, उसमें प्रेजेंटेशन का तरीका आप लोगों को मिल जाएगा कि आपने फ़लाँ सवाल में जाना है तो किस तरह से जाना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, मार्कर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है, किस तरह से करना है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे, इसे आप लाइक और शेयर भी करेंगे। किसी किस्म के कमेंट्स हों तो वो आप साथ साथ देते जाएंगे ताकि आपके कमेंट्स मुझ तक पहुंचते जाएं। बेहुदा कलाम और बेहुदा किस्म के कमेंट्स से आप लोग गुरेज करेंगे। इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी
नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।